सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा का विषय शब्द विचार के अंतर्गत तद्भव शब्द है। इससे पहले हम उत्पत्ति की स्रोत पर इनके आधारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हम पढ़ चुके हैं तत्सम शब्द, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करेंगे तद्भव शब्द में। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज के बाद तत्सम और तद्भव शब्द के कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आपके नहीं छूटेंगे। मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके से हम लोग तत्सम शब्द पढ़ेंगे, जिससे आपकी सभी जो कह सकते हैं ना जो मूल बिंदु होते हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं एक और विशेष सूचना देना चाहता हूं कि इस तरीके से हम लोग इन सभी विषयों को सिर्फ आपके लिए एक परिचय के रूप में बना रहे हैं। हम अपनी तैयारी 3 स्टेज में करेंगे। पहली कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता हो। दूसरी, हम जब आपको परीक्षा का माहौल देंगे, जब आप परीक्षा में बैठेंगे और तब हम प्रश्नों को हल किस प्रकार से करते हैं, वहां हम जानेंगे कि आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो कितना मजबूत है। और जब हम प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित जो गलतियां हमसे होंगी, उसके बाद हम उस पर जो आपका जो हाई लेवल हम कह सकते हैं, जो विशेष चर्चा जब होगी कि हाँ विषय के अंदर क्या मेन और विशेष है, उस पर हम तीसरे स्टेज में बात करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप तरीके से सीखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर मैं शुरू में ही सब चीजें आपको एक साथ दे दूं तो वो आपको इतने कामगार नहीं होंगी। अब कुछ चीजें आपको बेसिक मैंने अभी बता रहा हूं, उसके बाद पेपरों में आपको और चीजें सामने आएंगी कि कैसे नियमों को अप्लाई करते हैं। कुछ चीजें आपको लगेंगी कि यार ये नियम ऐसा बताया था लेकिन ये ऐसा नहीं यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये सारी जब आपके अंदर प्रश्न जागेंगे, जब आप पूछने लगेंगे, तो समझो आप पढ़ रहे हैं। जब आपके क्वेश्चन मुझसे आएंगे कि सर ये कैसे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ तो आपने ऐसा बताया था, तो तब हमारा माइंड पूरी 100% काम करता है और फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है और उसको निरंतर करने की जरूरत है। अपने अभ्यास में आपको लाना है, तब जाके आप हिंदी में अच्छी कमांड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर विषयों पर निरंतर हम यहां पर काम करते रहेंगे। तो आज के बाद तत्सम और तद्भव में कुछ नहीं छूटने वाला, आपका 100% सही होने वाला है। और ये 3 स्टेज जो मैंने बताया आपको, इनमें हम क्या करेंगे, इन चरणों में हम लोग तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं तत्सम तद्भव पर। तद्भव शब्द को पहले जानेंगे। तद्भव शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा भव, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित। जैसे कि हमने तत् का मतलब बताया था वह, यानी जो आपके पहले से आपके पास मूल रूप में है। भव मतलब उससे उत्पन्न होने, यानी उसी के विचार या उसी के भावनाओं को बदलकर। मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि जैसे कि भाई हम कोई शब्द बोलते हैं, सपोज दैट मैं आटा बोलता हूं, और आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि जो भाषा में थोड़ा सा लटकते हैं वो क्या बोलेंगे, आता बोलेंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन हो सकता है। समझ में आ गई बात। और निरंतर ये ऐसा देखो, भाषा मैंने आपको पहले बताई, ये इतना कम समय में बनने वाली नहीं है। इसके लिए कई कालांतर लग जाते हैं, तब जाके अपने आप में पूर्ण होती है और तब ये एक भाषा का रूप लेती है, जब इसमें पूरी तरह से नियमबद्ध हो जाता है। तो विकसित यानी उसी से उत्पन्न है। किससे, अभी हम देखेंगे। जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा से विकृत, मतलब समझ रहे हो आप, बदला हुआ या टूटा हुआ कह सकते हैं आप, या बिगड़ा हुआ आप कह सकते हैं, होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आ गई बात। यानी जो तद्भव शब्दों का जो विकास हुआ है वो संस्कृत में भी है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश का यहां पर मतलब होता है अपभ्रंश, मतलब टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ, परिवर्तित रूप। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन सभी भाषाओं से जब बदल गया, तब हम अब कैसे हम कहेंगे, देखो संस्कृत भाषा का सरल रूप ही तद्भव कहलाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। आप कैसे, हम ऐसे कहते हैं, देखो आपका जो घर का नाम है और आपकी जो डॉक्यूमेंट का नाम है, उसमें डिफरेंस होता है। क्यों होता है, कि हम उसे आसानी से बोल सके। कह सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, संस्कृत शब्दों को अपने अनुसार परिवर्तित कर अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं,
तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द यानी जो साधारण दिनचर्या की जो हमारी भाषा में शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ज्यादातर हम तद्भव ही कहेंगे। अब तत्सम में तद्भव शब्द देखिए, जैसे कैसे घृत, पत्ता, तालाब, जीव, तेज, गांव, भाई, बहु, पैर। इनके तत्सम संस्कृति में हम क्या बोलते थे इन्हें? घृत, पर्ण, तड़ाग, जीवः, तेज, तीव्र हो जाएगा, गांव, ग्राम, भाई, भ्राता, बहु, बहु को क्या कहेंगे आप? वधू, और पैर का क्या बोलेंगे? पैर को पाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये तत्सम शब्द हैं। अब जो हम आपके सामने बात करने वाले हैं तो वहां पर आप ध्यान दें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी जो तद्भव से तत्सम को अलग कर देंगी बिल्कुल तरीके से, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो पेपर के हिसाब से कर रहे हैं। आपको वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी और वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। अब आप पहचानेंगे कैसे इनको? तो देखो, कुछ चीजें भाई, कुछ चीजें शब्द हो सकते हैं कि अलग हों, लेकिन ज्यादातर अगर इन शब्दों का उनमें प्रयोग है तो वो तत्सम ही होगा। यानी पेपर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि शब्द के अंत में हलंत वर्ण हो, री हो, मूर्धन्य श हो या र के रूप हो। र के रूप आपको पता है, जैसे क्रम, कार्य, ट्रक। ठीक है, इस तरीके से हम रा का प्रयोग करते हैं तो वो रा के रूप जितने भी होंगे वो सभी तत्सम माने जाते हैं। अण, कक्ष, त्र, ज्ञ, स्र वर्ण हो तो वे शब्द तत्सम ही होते हैं 100%। और आपके इसके बाद कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, आप दोनों को छांट सकते हैं। चाहे आपको उस शब्द का नहीं भी पता है, लेकिन ऑप्शन से आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो वो इसी तरीके से देगा। अगर तत्सम पूछेगा तो 4 तद्भव देगा, 3 तद्भव देगा, तद्भव पूछेगा तो 4 तत्सम देगा, तो आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, छूटने वाला नहीं। अब देखो, परिवर्तन के लिए कुछ चीजें समझ लो। जैसे देखो, जब हम तत्सम से तद्भव बनाते हैं तो अणा का ना और रा हो जाता है, छ का ख होता है, त्र का ता होता है, तालव्य श का दंत श होता है, और ऐसी मूर्धन्य श का भी दंत श होता है, व का ब हो जाता है, ज्ञ का ज हो जाता है, और ट का ढ हो जाता है। अनुस्वार का चंद्र बिंदु हो जाता है, यानी अनुनासिक हो जाता है, और विसर्ग हट जाता है। बस इतना सा काम होता है। उदाहरण के लिए आप यहां पर समझिए, किरण का क्या हो जाएगा? किरण। गुण का क्या हो जाएगा? गुण। पूर्ण का क्या हो जाएगा? पूरा। मैंने कहा था ना भी होता है और र भी होता है, तो यहां पर होगा पूरा। अब देखो, अक्षर क्या हो जाएगा? आखर। छा का क्या होगा? खा होगा, तो अक्षर। आसानी से, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 800, 500, 600 शब्द आप आराम से यहां से ढूंढ सकते हैं, और जब भी आप पेपर देंगे तो इससे रिगार्डिंग ही आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही जबरदस्त आपके लिए यह है पैकेज मैंने बनाने की कोशिश करी है। क्षीर, खीर हो गया। त्रिगुण, तिगुना हो गया। क्षेत्र, खेत हो गया। बधू, बहु हो गया। विवाह, ब्याह हो गया। श्यामल, सांवला हो गया। देखो, तालव्य श कहां से बदल गई? दंत श में। शाम का शाम हो गया। अज्ञान का अजान हो गया। कटु का कड़वा हो गया। देखो, ट किस में बदल गया? ड में, कड़वा। दांत, दंत तत्सम है, क्या होता है? दांत, तद्भव। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दांत होता है, ये चंद्र बिंदु हटा देते हैं, लेकिन ये दंत तत्सम में अनुस्वार वाले जितने भी शब्द होंगे वे सभी क्या होंगे? आपके तत्सम। और चंद्र बिंदु वाले जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? तद्भव। अब यहां पर देखो, चंद्र तो चांद हो जाएगा। अंतः मुख तो क्या हो जाएगा? अंत मुख। तो ये आपके तत्सम तद्भव थे। आशा और उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद जब हम पेपर करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, और तत्सम तद्भव से कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। एक आप फाउंडेशन कोर्स आपका है, आप इसे जरूर देखिए, ताकि पेपर में जब हम सॉल्व कराएं तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता हो। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। पुनः आपको